परमपिता के अंशों को गदो करगा का नमस्कार, जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे दीपदाई विथ गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा हुआ स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड का 9th पार्ट लेकर आया हूं। अब की बार ब्लेसिंग्स पार्ट 1 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ। अगर मेरा ये आलोचना आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा करके परमपिता की इच्छाओं को फैलाने में मेरा सहायता करके आप लोग भी पुण्य कमाइएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले एपिसोड आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। हर एक इंसान को दुनिया में जीने के लिए आशीर्वाद की नितांत आवश्यकता है। ये यूनिवर्स परमपिता की दिव्य ऊर्जा की शक्ति से निर्मित होने के कारण यूनिवर्स और यूनिवर्स की उपज प्रोड्यूस भी दिव्य है, और इस दिव्य ऊर्जा की शक्ति से ही यूनिवर्स और इसकी उपज सक्रिय होकर अपने अपने कार्य में जुटे रहते हैं। मेरे गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं कि यूनिवर्स की हर एक वस्तु में जान है। तो मेरे गुरु की बातों पर चिंतन मनन के बाद मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि हर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में दिव्य ऊर्जा मौजूद है, और जो लिविंग थिंग्स में आत्माओं की दिव्य ऊर्जा मौजूद है वो भावनाओं की तरंगों के साथ उत्सर्जित यानी रेडिएट होते रहते हैं। जब इंसान खुश या आनंदित होते हैं तो ये आत्मा की दिव्य तरंगे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में रूपांतरित होते हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर हम उदास या दर्द में जीते हैं तो ये आत्मा की दिव्य तरंगे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में रूपांतरित होते हैं। पर हाँ, वो खुशी और आनंद शुद्धता व पवित्रता से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो खुशी एवं आनंद जिसमें अशुद्धता व अपवित्रता से परिपूर्ण है, आमतौर पर इस तरह की खुशी और आनंद थोड़े ही समय के पश्चात दर्द और दुख के कारण बन जाते हैं। आज तक मैंने खुद जितने अनुभव किए हैं, देखते और सुनते आए हैं कि जो भी छात्र अपने गुरु को निस्वार्थ भाव से सम्मान देते हुए सेवा की है, आज्ञाकारी बने हैं, अनुशासन पालन किए हैं, वो छात्र जीवन में कुछ न कुछ पाया ही है। और जिसने भी निस्वार्थ भाव से प्रेम और सम्मान के साथ बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य, बेटा या बेटी बन अपने जन्मदाता गुरु अथवा ईश्वर की सेवा शुश्रूषा को अपना धर्म समझते हुए डिसिप्लिन के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, वो जीवन में कुछ ना कुछ पाया ही है। कम ही असफलता देखने को मिलते हैं ऐसे लोग। और कोई डिसोबीडियंट, इनडिसिप्लिन्ड, अनग्रेटफुल शिष्य, बेटा या बेटी कुछ बन भी जाते हैं तो वो देश, समाज व मानव जाति को अहित करने वाले ही काम करते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। ऐसे लोग अपने पाप कर्मों के कारण अपने आने वाले पीढ़ी को पाप की मार्ग ही दिखाकर चले जाते हैं, अशांत और अप्रेम के दलदल में फंसाकर चले जाते हैं। वैसे आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स प्राप्त करने की सिर्फ 3 स्रोत है, और वो 3 स्रोत है माता पिता, ईश्वर अथवा गुरु, दुनिया या समाज के अन्य लोग। शुरू में ही मैंने दिव्य ऊर्जा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो भावनाओं की तरंगों के साथ उत्सर्जित होते रहते हैं। भावनाओं की शक्ति के बारे में समझना है तो हमें ये देखने और समझने की कोशिश करना होगा कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छे बुरे हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, सब कुछ भावनाओं की ताकत से हो रहा है। भावनाएं अगर होता ही नहीं तो कुछ भी नहीं होता। खैर, माता पिता की खून वो जीन से हम विकसित होने के कारण माता पिता की आत्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन अथवा नसीब को डायरेक्टली संचालित करते रहते हैं। जब हमारे माता पिता हम पर खुश होते हैं तो माता पिता की आत्मा से दिव्य तरंगे उत्सर्जित होते हैं और हमारे शरीर में समाकर हमारे आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करते हैं।
और शक्तिशाली बना देते हैं, जिसके बदौलत हम और भी ऊर्जावान हो जाते हैं। फलस्वरूप हमारे अंदर हिम्मत, सहन शक्ति, लगन, आत्मविश्वास आदि की वृद्धि होते हैं। हिम्मत, आत्मविश्वास और सहन शक्ति इंसान में जितने ज्यादा होते हैं उतने ही इंसान के मन को शांति प्रदान करते हैं, और इंसान के मन जितना शांत होंगे उतना ही बुद्धि स्थिर और तेज होते हैं, और तेज व स्थिर बुद्धि वाले लोग अच्छे बुरे को फर्क करने में सक्षम होते हैं। हर काम को पूरे ध्यान लगाकर करते हैं, अतः गलतियां कम होने के कारण कामयाब ज्यादा होते हैं। ऐसे ब्लेस्ड लोगों की स्मृति शक्ति भी अधिक होते हैं। इन सब के ऊपर बहुत से ग्रह दोष जो हमारे जीवन में बाधाएं व विपत्तियां लेकर आने वाले होते हैं, जिसकी हमें कोई अंदाजा नहीं होता, वो भी माता पिता के आत्मा से उत्सर्जित होने वाले दिव्य ऊर्जा के द्वारा कट जाता है, और कुछ कुछ विपत्तियां वो बाधाएं हमारे हिम्मत, सहन शक्ति, आत्मविश्वास, निष्ठा, लगन आदि के आगे टूटकर बिखर जाते हैं। इसके विपरीत जब अपने माता पिता को संतान दर्द देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो माता पिता की मन से निकली हुई आहें नकारात्मक ऊर्जा के रूप में तरंगे बनकर संतान की देह के भीतर समाकर आत्मा पर कुप्रभाव डाल देते हैं। फलस्वरूप संतान कितने भी धनवान या प्रभावशाली वाले इंसान ही क्यों ना हो, कुछ समय के पश्चात जीवन में अनेकों कष्टों को झेलना पड़ता है। माता पिता के मन से निकली हुई आहें संतान की मन और बुद्धि पर कुप्रभाव डालने के कारण संतान के मन और बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर पाता, यानी परमपिता की इच्छा अनुसार चल नहीं पाता। परमपिता के इच्छानुसार पर चलने के लिए आदमी को परमेश्वर से अटूट प्रेम करना होता है, विश्वास करना होता है। विश्वास और प्रेम के बिना भक्ति आ ही नहीं सकता, और जिसके मन में भगवान के प्रति गहरा आस्था नहीं, उस इंसान के मन में लव, रेस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी आदि बहुत ही कमजोर होगा। माता पिता, गुरु अथवा ईश्वर और अन्य लोगों से आशीर्वाद लव, रेस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी आदि द्वारा ही प्राप्त होता है। लव, रेस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी आदि का सोर्स एकमात्र परमपिता है। इसलिए जब तक हम परमपिता के साथ तन मन से जुड़ नहीं जाते, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इस तरह हमें अगर लव, रेस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी आदि सीखना है, तो परमपिता के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करना ही होगा, अन्यथा कोई दूसरा राह नहीं। तो इस तरह परमपिता पर जिसकी आस्था नहीं, वो भावहीन होने के कारण कभी अपने जन्मदाता यानी माता पिता की महत्व को बॉटम ऑफ द हार्ट से समझ ही नहीं पाते। दूसरे शब्दों में कहे तो हम जिस के द्वारा इस जगत में मानव जीवन पाए हैं, उसको नफरत वो नकारना खुद की ओरिजिन या स्रोत को ही नफरत वो नकारने की बराबर है, और ऐसा करके हम खुद को ही अनजाने में नकारते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, और इस कारण हम अपने माता पिता, गुरु अथवा ईश्वर और अन्य लोगों के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। अतः जिसमें लव, ह्यूमैनिटी, रेस्पेक्ट, सिंसियरिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन एटसेट्रा नहीं, ऐसे लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और लालच की माया जाल में फंसकर नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, दिखावे की आग में जलते रहते हैं, जिसके कारण सदा बेचैन और अशांत होकर ही जीवन व्यतीत करते हैं, और उसी तरह के जीवन को ही हकीकत मानते हैं। और हम जानते हैं कि आदमी जितना नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच में डूबते रहते हैं, उतने ही हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन्स में स्ट्रेन एंड स्ट्रेस पैदा होते रहते हैं, जिसके कारण ऑर्गन्स नॉर्मल वे में काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह पेट की डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम सिक्रेशन अच्छी तरह ना होने के कारण डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप अनेक तरह की बीमारियां शरीर को घेरने लगते हैं।
हार्ट बीट भी सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप अनेक रोगों की जरा बन जाते हैं मानव शरीर। हमारे अंदर पल बढ़ रहे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और लालच ही वो दीवार है जो हमारे अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर और अन्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।